वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यः स्थूलसूक्ष्मः प्रकटप्रकाशो यः सर्वभूतो न च सर्वभूतः विश्वं यतश्चैतद्विश्वहेतो नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय। श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के अंतर्गत इसके अंतिम चरण में महर्षि पराशर से मैत्रेय जी प्रश्न करते हैं कि भगवान आपने मेरे प्रति सदाचरण का भली भांति निरूपण किया। महर्षि और सगर के संवाद के रूप में आपने जो कुछ भी बतलाया मैंने उसको अच्छे प्रकार से ग्रहण किया। सदाचार के मार्ग से भ्रष्ट जो व्यक्ति हैं उनमें से अधिकों को मैं जानता हूं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नग्न कहा जाता है। वैसे तो नग्न शब्द का अर्थ होता है नंगा। तो यहां पर जो पूछा है कि ये नग्न कौन है, इनके बारे में कुछ आप हमें बताएं। को नग्नः किम समाचारो, ये नग्न पुरुष कौन होते हैं, इनका आचरण क्या है। नग्न संज्ञाम नरो लभेत, नग्न स्वरूपमिच्छामि श्रोतुम। हे धर्मव्रताम श्रेष्ठ, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ गुरुवर, हम आपसे इन नग्न पुरुषों के बारे में पूछना चाहते हैं, ये कौन है। तो महर्षि पराशर कहते हैं कि मैत्रेय हमारे सनातन धर्म में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ये वेदत्रयी कही जाती है। इनके अंतर्गत जो मार्ग बतलाया गया है, जो कार्य बतलाए गए हैं, उनका जो त्याग कर देता है वह नग्न कहलाता है। ऋग यजुः साम संज्ञेयम् त्रयी वर्णावृतिर्द्विज, एताम उज्झति यो मोहात् स नग्नः पातकी द्विज। वेदत्रयी का परित्याग करने वाला
द्विज नग्न कहलाता है। मोह बस त्याग दे, इच्छा से त्याग दे, या किसी प्रकार से इस मार्ग से भ्रष्ट हो जाए, वो नग्न कहलाता है। कहते हैं एक बार भीष्म जी ने ये पूछा था अपने गुरु जी से, वशिष्ठ जी से। ज्ञान मार्ग का उपदेश वशिष्ठ जी ने भी भीष्म जी को किया है। भीष्म जी के गुरु वशिष्ठ जी भी हैं। तो वशिष्ठ जी ने बताया था भीष्म जी को कि प्राचीन काल की बात है, देव और असुरों के बीच में विवाद तो बना ही रहता है। जब कभी इनका युद्ध भी होता रहता है। एक बार असुरों के द्वारा देवगण पराजित हुए, तो समस्त देवता मिलकर के क्षीर सागर के तट पर गए और वहां जाकर के भगवान की आराधना की, उनकी स्तुति विनती की। तो जब भगवान ने दर्शन दिए तो देवताओं ने अपने दुख उनके सम्मुख रखे और कहा, प्रभु हम आपके शरणागत हैं, इन असुरों से हमारी रक्षा करें आप। तो वशिष्ठ जी भीष्म जी को बता रहे हैं, पराशर जी मैत्रेय से बता रहे हैं कि भगवान ने अपने शरीर से एक पुरुष उत्पन्न किया जिसका नाम था माया मोह। उसके अंदर दोनों गुण थे, माया करने वाला भी था और मोह में डालने वाला भी था। इस पुरुष को उत्पन्न करके देवताओं से कहा कि मैं इसे भेज रहा हूं, ये तुम्हारे दुखों को दूर कर देगा। असुरों को, तुम्हारे विरोधियों को यह वेदत्रयी से बहिष्कृत कर देगा। ये अपनी ऐसी माया फैलाएगा जिससे वो सब वेदत्रयी को छोड़ करके अन्य मनमाने आचरणों को ग्रहण करने लगेंगे और जब धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे तो युद्ध में तुम्हारे हाथों से फिर मारे जाएंगे, पराजित हो जाएंगे। देवता लोग प्रणाम करके चले आए। वो जो माया मोह भगवान से उत्पन्न हुआ था वो दैत्यों के पास में पहुंचा। कहते हैं कि दैत्य असुर ये नर्मदा के तट पर तपस्या कर रहे थे। तपस्याभिरतांसोऽथ महामोहो महासुरान मैत्रेय ददृशे गत्वा नर्मदा तीर संस्कृतान। तब इसने माया मोह ने अपना एक स्वरूप बनाया, दिगंबर स्वरूप, कपड़े नहीं पहने हैं, मुंडित सिर और हाथ में मयूर पिच्छ, मोर के पंख के हाथ में लिए हुए। थोड़ा सा यहां पर हम आपको देंगे, मर्यादा की बात है। विशेषकर यहां पर जैन और बौद्ध लोगों के विषय में कहा गया है कि ये वेद मार्ग से भ्रष्ट हो गए। ये स्वरूप बनाकर के इसने नग्न स्वरूप, हाथ में मयूर पिच्छ लेकर के
मोर पंखों का वो लेकर के ये पहुंच गया, कहता है कि असुरों से कि तुम चाहते क्या हो, क्यों तपस्या कर रहे हो। तो असुरों ने कहा कि स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए, पारलौकिक फल की प्राप्ति के लिए हम लोग तपस्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो जीवन आपने पाया है, इस जीवन का अपमान करके आगे कौन देख करके आया है, कहां जाना होगा। इस प्रकार से वो मोहित करने वाली भाषा बोलता है। और उसने इन असुरों के, दैत्यों के मस्तिष्क में भ्रम डाल दिया। बहुत प्रकार की बातें बनाई, ऐसा करो तो धर्म है, ऐसा करो तो धर्म का अधर्म है। इस प्रकार से वेद विहित मार्ग से उनको अलग कर दिया। तो इस प्रकार से कुछ लोग सीधे अनुयायी बन गए, वो भी दिगंबर हो गए, और कुछ लोगों ने कुछ कपड़े नाम मात्र को पहन लिए, सफेद कपड़े, श्वेतांबर, इस तरीके से हो गए। कुल मिलाकर इन लोगों ने वेद मार्ग का परित्याग कर दिया। ऐसे ही फिर उसने लाल कपड़े पहन करके वही सिर मुंडा करके और जाकर के अन्य लोगों को भी चित्त में यही भ्रम उत्पन्न किया। और बहुत से तर्क दिए। तो यहां भी इनके माया मोह के उपदेशों का प्रभाव ये हुआ केचिद विनिंदाम वेदानाम देवानाम अपरे द्विज। ये सब जो मार्ग, पाखंड मार्ग उत्पन्न हुए, तो कोई कोई तो सीधे वेदों की निंदा करते हैं, कोई ब्राह्मणों की निंदा करता है। यज्ञ कर्म कलापस्य तथान्य द्विजन्मनाम। कोई ब्राह्मणों की निंदा करता है, कोई देवताओं की निंदा करता है, कोई यज्ञ की निंदा करता है, क्या क्या, कोई कोई कर्म कांड की। जैसे कहा था कि श्राद्धादि कर्म करने चाहिए गृहस्थ को, वो उसमें भी भ्रम डाल दिया। लोग कहने लगे जो इससे माया मोह के जाल में फंस गए, भगवान ने भेजा ही था धर्म भ्रष्ट करने के लिए, तो उसने धर्म भ्रष्ट किया। और तो जो प्रभावित हुए, जो शिष्य इसके बन गए, तो वो तरह तरह के तर्क देने लगे, कहने लगे तृप्यते जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेततः। जैसे श्राद्धादि कर्म में ब्राह्मण का भोजन कराया जाता है, तो उसमें तर्क देने लगे कि अगर कोई अन्य खाए, भोजन करे और उससे दूसरे की तृप्ति हो, ये कैसे हो सकता है। ये श्राद्धादि कर्म में जो ब्राह्मण भोजन होता है, इससे क्या लाभ है, हमारे पितरों को कैसे मिलेगा। यहाँ खाने वाला दूसरा है और पितरों को कैसे प्राप्त होगा, ये नहीं करना चाहिए। और अगर पिता परलोक चले गए, पितामह चले गए, उनके लिए श्राद्ध यहां किया जाता है, कहा तो फिर कोई व्यक्ति अगर जाता है
लंबी यात्रा पर, तो उसको साथ में भोजन पाथे जिसको कहते हैं, रास्ते में भोजन इत्यादि के लिए क्या ले जाने की जरूरत है? अरे उसका पुत्र घर पर ही ऐसे ही कर दे, उसको मिल जाएगा, जहां जाएगा वहां भोजन कर लेगा, उसके पेट में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से तर्क कुतर्क होने लगे। ये भी होने लगा कि वेद कुछ नहीं है, अपौरुषेय क्या होता है? कोई किताब न ह्याप्तवादा नवसोपत निपतंति महासुरा, उसने उपदेश दे दिया, असुरो कोई किताब क्या आकाश से कहीं गिरती है? हा? ये आप्त वेद ये आप्त नहीं है, ये हमारे जैसे लोगों ने लिखे हैं। बिना तर्क के कोई चीज ग्रहण मत करो, जो तर्क पर तुम्हारी खरी उतरे वो। इस प्रकार से दे दिया। स्थिति ये हो गई कि सब भ्रष्ट हो गए अपने मार्ग से। और जब भ्रष्ट हो गए तब सत्य क्षीण हो गई, देवताओं के साथ में युद्ध हुआ और ये पराजित हुए और मारे गए। ऐसे ही व्यक्ति जो वेदत्रयी से भ्रष्ट हैं, ये व्यक्ति नग्न कहे जाते हैं, जो पाखंडी हैं और जो कुछ नहीं मानते। और इनकी दुर्गति होती है। यहां तक कहा है कि पाखंडी से बात भी नहीं करनी चाहिए। जो पाखंडी व्यक्ति है उसको साथ में संभाषणानुप्रश्नादि सहास्याम चैव कुर्वता, ऐसे लोगों से उनके साथ रहना, उनके साथ संभाषण करना, जो भी व्यक्ति करता है ऐसा कार्य वो वैसा ही हो जाता है, वो उनके प्रभाव में चला जाता है और वो वेदत्रयी से भ्रष्ट होकर के और नरक का गामी होता है, पापात्मा हो जाता है। इस विषय में एक आख्यान सुनाया। वशिष्ठ जी ने भीष्म जी को बताया कि भीष्म जी प्राचीन काल में एक राजा शतधनु नाम के थे, उनकी पत्नी थी शैब्या। बहुत अच्छे धर्मात्मा, दोनों पति-पत्नी थे। भगवान की आराधना करते थे, प्रतिदिन भगवान का पूजन होता था। एक बार गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा स्नान करके वहां से निकले भगवान के मंदिर के लिए जाने के लिए। रानी साथ में है, राजा भी हैं। अचानक एक सामने से पाखंडी आता हुआ दिखाई पड़ा। कहते हैं कि ये शतधनु राजा के जो धनुर्विद्या के गुरु थे, उनका ये सहचर था, मित्र था। इस कारण से इस पाखंडी का भी राजा ने सम्मान किया। अब ये समक्ष आ गया तो राजा इससे बात करने लगे, पर रानी ने जान लिया, रानी ने बात नहीं की। इसका परित्याग कर दिया। दर्शन हो जाने से सूर्य भगवान का दर्शन करके अपने को पुनः पवित्र किया। कहते हैं कि दोनों पत्नी ने आकर के उसके पश्चात भगवान के मंदिर में गए
अपना नित्य कर्म किया। इस वार्तालाप से कालांतर में जब राजा स्वर्गवासी हुआ तो दूसरा जन्म, शरीर छूटने के पश्चात राजा को दूसरा जन्म कुत्ते का मिला। रानी अपने पुण्य के प्रभाव से काशी नरेश के घर में राजकुमारी के रूप में उत्पन्न हुई। भगवान की कृपा से जाति स्मरा हुई, पूर्व जन्म का इसको संस्कार बना रहा। राजा ने जिस समय इसको विवाह योग्य देखा तो विवाह करने की बात चलाई। राजकुमारी ने मना कर दिया, अभी रुक जाओ पिताजी। वो योग बल से संपन्न थी, उसने योग बल से जान लिया कि मेरे स्वामी कुत्ते की योनि में हैं, विदिशा नगरी में। तो वो राजकुमारी वहां जाती है, उस कुत्ते को पाकर के उसका खिलाती पिलाती है उस भाव से। तो कुत्ता को जब खिलाया जाता है तो वो वैसे भी हिलमिल जाता है। तो चूंकि वो योगिनी थी इसलिए उसने उसी स्तर में कुत्ते को उपदेश किया कि राजन, तुमने पाखंडी से संभाषण किया था इसलिए इस योनि में आए हो। पूर्व काल की बातों का स्मरण करो। योगिनी के संपर्क में आने से वो कुत्ते को ज्ञान हुआ, उसने शरीर छोड़ा। दूसरी योनि में फिर श्रृगाल की योनि मिली, तब भी उस कन्या ने वही कार्य किया। तीसरी योनि में जाकर के फिर ये भेड़िए की योनि में गया। उसके पश्चात चौथा जन्म इसको गृध्र योनि में मिला, गीध बना। फिर पांचवें जन्म में ये कौआ बना, काक योनि में। और फिर छठे जन्म में यह मोर बना। और फिर सातवें जन्म में जाकर के यह महाराज जनक के यहाँ जनक वंश में राजकुमार का शरीर इसने पाया। पाखंडी के साथ वार्तालाप करने से 7 जन्म, 7वें जन्म में इसके शुद्धि हो पाई। वहां जाकर जब इसने जन्म लिया तब उस राजकुमारी ने अपने पिता को सूचित किया। तब पिता ने इसके साथ में विवाह किया। राजकुमारी ने इस राजकुमार के साथ में विवाह किया। इस प्रकार से 7 जन्मों बाद ये मिलन हुआ। और फिर इस प्रकार से दंपत्ति दोनों राजा रानी रह करके अंततः अपनी स्वाभाविक गति को प्राप्त हुए। पहले स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई और तत्पश्चात भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से वशिष्ठ जी ने बताया भीष्म कि इन पाखंडियों के साथ कभी नहीं रहना चाहिए, वरना दुर्गति हो जाती है। पाखंडिनो विकर्मस्थान वैडाल वृत्तिकान छठान है तुकान बक वृत्तिश्च वांगमात्रेणापि नार्चयेतु। इनको विकर्मी, जो खराब कर्म करने वाले हैं, पाखंडी, बिडाल वृत्ति, बिडाल वृत्ति, बिल्ली वृत्ति जानते हो कैसी होती है? आंख बंद किए बैठी, मौका लगा तो झपट लिया शिकार। ये स्थिति है बिडाल वृत्ति। दिखाने धर्मध्वजी कहे जाते हैं, धर्मात्मा दिखाई पड़ते हैं पर अंदर क्या चल रहा है ये ईश्वर जानता है या वो जानते हैं। दुष्ट, स्वार्थी और बक वृत्ति वाले, बगुला वृत्ति वाले, शिकार करने वाले।
का इनका कभी विश्वास न करे और इनसे कभी भी बातचीत न करे, अन्यथा दुर्गति होने में कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 17 और 18 अध्याय में इन नग्न वेदत्रयी से निष्कासित व्यक्तियों की बात बताई गई है। ये नग्न कहे जाते हैं और इनका कभी कल्याण नहीं होता। इन व्यक्तियों से सदैव दूर रहना चाहिए, वार्तालाप करना भी आवश्यक नहीं है। सचैन स्नान माचरेत, दर्शन भी हो जाए तो वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, तब शुद्धि होती है। सूर्य के दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार से ये इसका अंतिम अंश है और यहीं पर इसको हम विश्राम देते हैं। इसके बाद के खंड में फिर चतुर्थांश की बात होगी। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादा। ये हमने आपको संक्षिप्त कथा सुना दी, क्योंकि यहाँ पर जैन और बौद्ध मत का अधिक अपमान नहीं करना है। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवाद।